हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आप सभी को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी को इस साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये साल मंगल का है और ये साल आप सभी के लिए मंगलमय रहे, यही मेरे ईश्वर से, मेरे इष्ट से आप सभी के लिए प्रार्थना है। आप सभी की दुआ कबूल करे, आप सभी की दुआ पूरी करे मेरे परमात्मा, यही आप सभी के लिए विशेष है आज। आ गई हूँ मैं एक नई रीडिंग के साथ। हम देखेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। आज आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, जिनके बीच में बात नहीं हुई है, कांटेक्ट नहीं किया है आपके पार्टनर ने, जानेंगे आज उनके मन में आपको लेकर क्या ख्याल चल भी रहा है या फिर आज वो बिजी है, आपको भूल चुके हैं। जो भी निकल कर आएगा मैं आपको बताऊंगी और आपको बस ध्यान रखना है कि सभी बातें, सभी चीज़ें आपके लिए नहीं होंगी, क्योंकि जनरल कलेक्टिव रीडिंग है तो हर एक पॉइंट आपके साथ हो सकता है कि मैच ना करे और हो सकता है कि पूरी की पूरी रीडिंग आपके लिए ही हो। जितनी ज़्यादा एनर्जी मुझे मिलेगी उतनी ज़्यादा चीज़ें आपके साथ मैच करेगी आपकी। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स आज की आपको लेकर। एंजल्स, डिवाइन स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं। क्या वो आज उन्हें मिस कर रहे हैं, क्या वो आज उन्हें याद कर रहे हैं, क्या वो आज उनके बारे में सोच रहे हैं या फिर नहीं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स जिस भी व्यक्ति को आज मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, जिस व्यक्ति को सोच कर इस रीडिंग तक आए हैं, पहुँचे हैं, वो व्यक्ति के मन में चल क्या रहा है मेरे व्यूअर्स को लेकर थॉट। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, पहले भी क्वीन ऑफ कप्स निकल कर आया था। साइन मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सारे कार्ड्स ले लेती हूँ फिर आपको बताऊंगी। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, द टावर, द लवर्स, the world, the sun, king of pentacles, three of cups, the temperance, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर है सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। नंबर 6, नंबर 3, 21, 3, 14, 5, 6, 16 यानी 7, 19 यानी 19 एक नंबर, एक और 9 नंबर, 9 नंबर भी है यहाँ पे। 9 नंबर भी इम्पॉर्टेंट है आप में से कुछ लोगों के लिए। 12 नंबर भी यहाँ पे मुझे रिफ्लेक्ट हो रहा है, 12 नंबर की एनर्जी है। साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि की एनर्जी है। इसके अलावा लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि। मेजर साइन जो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, मेजर साइन वो है मिथुन, जमुनाई, सिंह, लियो, कुंभ, एक्वेरियस, टॉरस यानी वृषभ, हाँ, और वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो साइन। ये साइन यहाँ पर मौजूद है और ये साइन मेजर अरकाना में है, यानी कि ये साइन का मेजर प्रभाव आपके पार्टनर के ऊपर है या आपके पार्टनर की राशि है या आपकी राशि है। ठीक है, चलो क्लैरिफाई करें आपके पार्टनर की एनर्जी को। वेट, एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों आई है। आज की एनर्जी में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों निकल कर आई है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति के बारे में। ओके, 2 कार्ड अपने आप ही निकल कर आया है। 4 ऑफ कप्स, यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स। देखो ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है, ठीक है, या आपके पार्टनर की भी हो सकती है। कैसा होता है कि कई बार एनर्जीज जो है, क्योंकि डायरेक्ट एनर्जी मेरी आपसे कनेक्ट होती है तो आपकी एनर्जी निकल कर आ जाती है। कई बार आप लोग कहते हो ना
कि दी रीडिंग तो अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं, लेकिन सारी बातें हमारे ऊपर लागू हो रही है, हमारे ऊपर जा रही है, ये तो हमारी फीलिंग्स है। तो हाँ, इसी वजह से होता है क्योंकि आप पहले मुझसे कनेक्ट होते हो, आपकी एनर्जी पहले मुझसे कनेक्ट होती है, ब्लॉकेजेस होते हैं जिस वजह से आपके पार्टनर की एनर्जी कनेक्ट नहीं हो पाती है और आपकी एनर्जी पिक हो जाती है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि शायद आप अपने पार्टनर को सोशल मीडिया पर देख रहे हो या जानने की कोशिश कर रहे हो कि ये नया साल कैसे मना रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ किया उन्होंने, अपडेट्स जानने की कोशिश कर रहे हो। अगर आप में से कुछ लोग कहोगे कि नहीं ये हम नहीं कर रहे हैं, तो ये फिर कौन कर रहा है? फिर आपसे जुड़े हुए व्यक्ति, यानी आप जिसके बारे में सोचकर इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपके पार्टनर ये चीज़ कर रहे हैं। 7 ऑफ कप्स और 5 ऑफ कप्स निकल कर आया है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है, यानी कि आपके ऊपर आपके पार्टनर की नज़र है, आपके पार्टनर आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं कि आप किसके साथ और कहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हो, न्यू ईयर कर भी रहे हो या नहीं कर रहे हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, यानी कि आपके पार्टनर को नहीं लगता है कि आप उनको लेकर दुखी और परेशान हैं, और उनको ये नहीं लग रहा है कि आप अकेले घर पे बैठे होंगे या आप सेलिब्रेट नहीं कर रहे होंगे। इनके मन में डाउट है कि आप किसी न किसी के साथ कुछ मतलब कहीं गए होंगे, कुछ सेलिब्रेट कर रहे होंगे, अकेले तो उनकी याद में बैठे होंगे, नहीं दिख रहा है। अगर आप में से किसी ने कोई ऐसा पोस्ट डाला है, ठीक है, कहीं गए थे या न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हुए, उसको देखकर ये व्यक्ति उदास दिखाई दे रहे हैं, इस व्यक्ति को अच्छा नहीं लगा। मुझे नहीं पता आप में से ये किसकी एनर्जी है, लेकिन आपके पार्टनर को ये चीज़ को देखकर अच्छा नहीं लगा। ओके, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है दी एम्प्रेस, और यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर बहुत ज़्यादा जेलस फैक्टर पता नहीं क्यों दिख रहा है, बहुत ज़्यादा ये जैसे अंदर से कुड़ रहे हैं आपको खुश देखकर, आपको कॉन्फिडेंट देखकर, आपके अंदर मतलब उनको लेकर कोई भी विचार नहीं चल रहे हैं, आपने उनको छोड़ दिया है, मतलब इस तरह की मतलब सेल्फ लव की एनर्जी में आपके पार्टनर आपको देख रहे हैं। तो इससे इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा है, मतलब इनका मन कर रहा है कि आपसे लड़े या आपसे झगड़े या आपको 100 सवाल करे, मतलब आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस ये व्यक्ति करना चाहते हैं। यहाँ पे देखो एम्प्रेस और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आप देख रहे हो फिर से यहाँ पे निकल कर आया है, और यहाँ पर भी फर्स्ट कार्ड क्या था हमारा, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का ही था। यहाँ पर आपके पार्टनर को ना ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ईगो दिखा रहे हो, ठीक है, इनको आप बहुत ज़्यादा ईगो में दिख रहे हो, इनको आप बहुत ज़्यादा मतलब गुस्से में भी दिख रहे हो, आपको मतलब ऐसी एनर्जी में आपके पार्टनर आपको देख रहे हैं जहाँ पर मतलब ईगोस्टिक पर्सनालिटी आपकी बन गई है, आप बहुत ज़्यादा प्राउडी हो गए हो, बहुत ज़्यादा आप नेग्लेक्ट करने लगे हो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल आप हो गए हो, बहुत ज़्यादा आप इमोशनल लेस आप हो गए हो, ठीक है। ये एनर्जी आपके पार्टनर की है, ये मैं ये चीज़ नहीं कह रही हूँ, ये सोच आपके पार्टनर की बता रही है। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप आजकल अपना कुछ ज़्यादा ही ध्यान रख रहे हो। आप ये कह सकते हो सकता है कि आपका सजना संवरना, या आप कह सकते हो कि आपका ड्रेसिंग सेंस चेंज होना, या अगर आप जिम विम जा रहे हो, आप वर्कआउट कर रहे हो, तो आपके अंदर जो ग्लो आ रहा है, जो निखार आ रहा है, ठीक है, मेल फीमेल दोनों के लिए बता रही हूँ, इस चीज़ से इस व्यक्ति को आपत्ति है, इस चीज़ से इस व्यक्ति को प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, आप मानो या मत मानो, लेकिन इस व्यक्ति को इस चीज़ से प्रॉब्लम है। स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, मतलब इस व्यक्ति के अंदर इस वक्त आपको लेकर बहुत सारे तूफान चलते हुए दिख रहे हैं कि आजकल आप सज सवर किसके लिए रहे हो। अगर आप मेल हो तो भी आपकी फीमेल पार्टनर, आपके हस्बैंड या वाइफ भी आपको लेकर इनसिक्योर भी आप कह सकते हो, या इनसिक्योरिटी ही कहीं ना कहीं जेलस और फिर वो गुस्सा क्रिएट करती है ना। वृषभ राशि 3 नंबर की एनर्जी यहाँ पर फिर से स्ट्रॉन्ग निकल कर आई है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन यहाँ पे मुझे आप लोगों के बीच में दिख रहा है। 9 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करिए। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, वेटिंग। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपका वेट करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल कर आया है, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल कर आया है, 5 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुआ है। इसका मतलब पता है क्या है, आपके पार्टनर आपकी तरफ ध्यान क्यों दे रहे हैं,
आपके पार्टनर बहुत सारी चीज़ों से डिसअपॉइंट होते हुए दिख रहे हैं करंटली, चाहे वो फैमिली से डिसअपॉइंटमेंट हो या कोई थर्ड पार्टी से डिसअपॉइंटमेंट हो। आपके पार्टनर डिसअपॉइंट है तभी इनका ध्यान आपकी तरफ आ रहा है। अगर कोई चीज़ इनको अच्छी तरीके से सर्व कर रही होती तो ये व्यक्ति डिसअपॉइंट नहीं हो रहे होते। और डिसअपॉइंटमेंट ठीक अगर इस व्यक्ति के मन में ख्याल में आप चल रहे हो, जिस व्यक्ति को ये खुद छोड़ कर गए हैं, तो वहाँ पर आप ये सोचो कि कुछ ना कुछ तो कमी है, तभी वो आपके बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि इंसान तभी उसके बारे में सोचता है जब प्रेजेंट सिचुएशन में उसको कोई ना कोई कमी मिल रही होती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही चीज़ मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जिस भी सिचुएशन में है या जिस व्यक्ति के साथ है वहाँ से ये डिसअपॉइंट है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो लोग बहुत ज़्यादा अत्याचारी है, अत्याचार कर रहे हैं, ये चीज़ देखो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। लेकिन ये ज़रूर दिख रहा है कि इनको, आपके पार्टनर को डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है। मतलब इनकी जो उम्मीद है या एक्सपेक्टेशन आप कह सकते हो, वो चीज़ जब ये देख रहे हैं कि फुलफिल नहीं हो रही, तो इनको कई बार ऐसा लग रहा है कि इनका डिसीजन गलत रहा, थर्ड पार्टी को चूज करना और आपको छोड़ देना। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं ये व्यक्ति आपके तरफ देख रहे हैं, इनका डिसअपॉइंटमेंट आपकी तरफ इनका ध्यान खींच रहा है। ठीक है, और मैसेज करने की भी चांसेस मुझे यहाँ पे दिख रही। हो सकता है कि आप में से किसी को मैसेज ऑलरेडी रिसीव हो चुका है, ऑलरेडी आपको मैसेज मिल चुका है। ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी दिखता है मुझे कुछ लोगों के लिए। आप लोग दूर सिटी में रहते हो या कंट्री भी आप लोगों की अलग हो सकती है, या ये भी हो सकता है कि आप लोग इंडिया के बाहर रहते हो। ठीक है, आप दोनों ही इंडिया के बाहर रहते हो, इसके भी मुझे चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं। ओवरसीज रहते हो। दी टावर को प्लीज क्लैरिफाई करें। द टावर को क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स। आज की एनर्जी में आपके पार्टनर की जो एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ, या तो आप पास्ट की बातों को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, या आपके पार्टनर पुराने मतलब लड़ाई झगड़े, फाइट्स, आर्ग्यूमेंट, ब्रेकअप वाले सिचुएशन को ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। यानी कि नेगेटिव चीज़ों को मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको लेकर ये नेगेटिव सोच रहे हैं, लेकिन जो पास्ट में ब्रेकअप वाली सिचुएशन बनी है, चाहे वो आपके साइड से बनी है या उनके साइड से बनी है, ये व्यक्ति उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अगर इन्होंने किसी भी तरीके से आपको छल किया है, चीटिंग की है, क्योंकि टावर का कार्ड यहाँ पे धोखे को, ऑल ऑफ सडन बात करना बंद कर देने को, गोस्टिंग को दर्शाता है। ठीक है, या अचानक से इन्होंने क्या किया कि आपको नो कांटेक्ट कर दिया, अचानक से इन्होंने बात करना बंद कर दिया, या अचानक से फैसला कर लिया कि अब इनको आपसे बात नहीं करनी है, इस रिलेशनशिप में उनको नहीं रहना है। तो ये 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी बता रहा है कि ये व्यक्ति नो कांटेक्ट सिचुएशन क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, और जब नो कांटेक्ट हुआ तो उस वक्त क्या क्या कुछ इन्होंने आपके साथ किया या क्या क्या कुछ उस समय हुआ था, उस सब चीज़ों को ये सोच रहे हैं। दूसरी चीज़, आप इस व्यक्ति को लेटा हुआ देखोगे और इस व्यक्ति के हाथ जुड़े हैं, यानी कि इस व्यक्ति के वजह से जो टावर मोमेंट आपने फेस किया, ठीक है, और कहीं ना कहीं इसका प्रभाव इनकी खुद की निजी ज़िंदगी में पड़ रहा होगा। इसी वजह से इस व्यक्ति के अंदर मतलब अपनी गलती ये देख पा रहे हैं और एक माफ़ी की भावना इस व्यक्ति के अंदर रिफ्लेक्ट हो रही है, जहाँ पर ये आपसे डायरेक्टली तो माफ़ी नहीं मांग रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ये आपसे माफ़ी मांगते हुए दिख रहे हैं। चाहे वो आपको छोड़ देने का हो, आपसे आगे बढ़ जाने का फैसला इन्होंने किया है, उस चीज़ को लेकर ये माफ़ी आपसे मांग रहे हैं। द लवर्स को क्लैरिफाई करें। द लवर्स को क्लैरिफाई कर रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। क्या चाहिए? वक्त जब यूनिवर्स ने मिलाया है, आप दोनों के कर्म ने एक दूसरे को मिलाया है और अलग भी किया है, क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई कर्मा दिखाई दे रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून कर्म की बात करता है। आप लोग इस वक्त किसी कार्मिक सिचुएशन की वजह से सेपरेट दिखाई देते हो, क्योंकि यहाँ पर लवर्स को व्हील ऑफ फॉर्च्यून ने क्लैरिफाई किया। तो ये मैसेज मैं उन लोगों को देना चाहूँगी जो भी लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में आप लोग हो या सोलमेट जर्नी में हो। यहाँ पर आप दोनों के बीच में कुछ कार्मिक साइकिल है, या यूनिवर्स कुछ ना कुछ आप दोनों को सिखाने की कोशिश कर रहा है, या आपको या आपके पार्टनर को कुछ ना कुछ लेसन लर्न कराने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर ये दिख रहा है। इसके अलावा आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को लेकर ना क्लैरिटी लाने की कोशिश कर रहा है, क्लियर करने की कोशिश कर रहा है कि आप दोनों को क्यों मिलाया गया था, और आपके पार्टनर को ये भी समझाया जा रहा है कि इसके जैसा इंसान, यानी कि आपके जैसा इंसान इनको दोबारा नहीं मिलने वाला है।
आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, आप दोनों कंपैटिबल हो, ये चीज़ आपके पार्टनर को समझाने की कोशिश की जा रही है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड निकल कर आया है, यानी कि ये साल कहीं ना कहीं आपके भाग्य में परिवर्तन को भी दिखा रहा है। यानी कि जो अब तक दुख तकलीफ आप देख रहे थे अपने पास्ट लाइफ कर्म की वजह से या इस जन्म के कर्म की वजह से, वो कर्म आपका अब बैलेंस होने वाला है या बैलेंस हो चुका है, जिसका अब जो अच्छे कर्म है उसका आपको रिजल्ट मिलने वाला है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पर, जो कि बता रहा है कि क्लैरिटी मिलना, कम्युनिकेशन मिलना, बातचीत होना। किस व्यक्ति से? लवर्स का कार्ड है, यानी कि अपने पार्टनर से, अपने जिससे प्यार करते हो, जो आपके सोलमेट है, जो आपके ट्विन पार्टनर है, उससे। ठीक है, ये व्यक्ति इस साल आपको क्लैरिटी ज़रूर देंगे। ठीक है, ये इस साल आपके इस व्यक्ति से बात ज़रूर होगी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, जो कि ये बताता है कि बात तब होगी आप दोनों की जब कहीं ना कहीं आप दोनों अपने अपने कर्मा को बैलेंस कर चुके होंगे। ठीक है, अब हो सकता है कि आपने अपना इनर वर्क करके अपने कर्मा को बैलेंस कर लिया है, लेकिन आपसे ही जुड़े आपके पार्टनर हैं जिन्होंने अपने कर्मा को बैलेंस नहीं किया है, तो तकलीफ आपको, तो क्योंकि आप लोग जुड़े हुए हो, तो अगर पति को प्रॉब्लम होगी तो पत्नी को ऑटोमेटिकली उस प्रॉब्लम को फेस करना ही पड़ेगा, या पत्नी को होगी तो पति को करना पड़ेगा। तो वही चीज़ हो जाती है मैस्कुलाइन और फेमिनाइन में। दी वर्ल्ड को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि सेम जेंडर रिलेशनशिप में भी हो। दी वर्ल्ड को क्लैरिफाई करें, दी वर्ल्ड को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। दी वर्ल्ड को क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ कप्स, और यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी एस ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ। देख रहे हो ना कैसे साइकिल चेंज हो रहा है। आपके पार्टनर एक्शन की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं, और एक्शन किसके तरफ लेते हुए दिख रहे हैं? उस पुराने व्यक्ति की तरफ जिसको ये छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे या आगे बढ़ चुके थे। ठीक है, जिससे इन्होंने डिस्टेंस ले लिया था, दूरी बना ली थी, रिश्ता ख़त्म कर दिया था, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कर लिया था, सेपरेशन में चले गए थे, चाहे ये आपके हस्बैंड और वाइफ ही क्यों ना हो। ठीक है, हो सकता है कि इस व्यक्ति को आप बहुत टाइम पहले से जानते हो, या आप दोनों का एज गैप हो सकता है 6 साल और मोर देन 6 ईयर्स। ठीक है, कुछ लोगों के लिए 9 ईयर्स का भी मुझे एज गैप दिखाई दे रहा है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए कह रही हूँ मैं। इसके अलावा मुझे ये कनेक्शन पास्ट लाइफ का भी दिख रहा है, जो कि मैंने आपको पहले ही बोला, पास्ट लाइफ कनेक्शन रहा है, तभी सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। पास्ट लाइफ कनेक्शन आप दोनों का ब्यूटीफुल ही रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ सिचुएशन की वजह से आप लोगों को अलग होना पड़ा, जहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों की पास्ट लाइफ में शादी नहीं हो पाई थी। हालांकि मैं ये पास्ट लाइफ रीडिंग नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये मैसेज मुझे मिल रहे हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे ये दिख रहा है कि पास्ट लाइफ में भी आपकी शादी नहीं हुई थी, प्यार बहुत था, और ये व्यक्ति या आप दोनों में से कोई एक इंसान इस रिश्ते को तोड़कर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा। पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कि ये चीज़ आपने करी हो, तभी ये सिचुएशन इस वक्त आपको साइकिल में मिल रहा है। ठीक है, कोई सिचुएशन की वजह से आप छोड़कर गए या कुछ हुआ जिस वजह से सेपरेशन आया। ठीक है, और 6 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर ये निकल कर आया है, करंट एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो वर्ल्ड का कार्ड है। वर्ल्ड ये बता रहा है कि एक साइकिल को कंप्लीट करके दूसरे साइकिल को स्टार्ट करना और वापस से रिकंसाइल करना, वापस से कम्युनिकेशन में आना उस व्यक्ति के साथ जिससे ये सारी चीज़ें इन्होंने आपके पार्टनर ने की, डिस्टेंस बनाया, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनाया। अच्छा, एक और चीज़ हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको छोड़कर किसी पास्ट व्यक्ति की वजह से गए हो, किसी एक्स की वजह से गए हो, कोई नए पर्सन की वजह से नहीं गए हो। ठीक है, आप उनकी लाइफ में थे, तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है कि इन्होंने जो सेपरेशन और ब्रेकअप लिया है वो कोई नए इंसान के लिए नहीं लिया है, वो ऑलरेडी उनके साथ पहले रिलेशनशिप में रह चुके हैं, उनका एक्स पार्टनर। द सन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। दी सन को क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर है मून की एनर्जी। देखो, एक तरफ आपके पार्टनर आपके बारे में ये सोचते हैं कि देखो आप बहुत ज़्यादा हेल्पफुल तो रहे हो। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो कि बता रहा है कि आपने इनकी बहुत मदद करी है, या आपका नेचर हो सकता है, आपका बिहेवियर हो सकता है कि लोगों की मदद करना है।
आप बहुत ज़्यादा चैरिटी करने वाले पर्सन हो सकते हो। आपके पास पैसे हो या ना हो, आप उधार लेकर भी, मतलब अगर आपने किसी से मदद किया और आपको बिलीव हो गया कि इसको मदद की ज़रूरत है, तो आप किसी से उधार लेकर भी कर लोगे अगर आपके पास पैसे नहीं है तो। 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं इस रिश्ते में आपने बहुत सारी चीज़ें की है। आपने इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए खुद को बदला, खुद को चेंज किया, खुद के बिहेवियर को चेंज किया, और आपने कभी भी इनको किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं किया, ना नहीं किया, ठीक है। अपनी फैमिली को आपने जितना सपोर्ट किया है या अपने सिबलिंग्स को आपने जितना सपोर्ट किया है, सेम इक्वल सपोर्ट आपने अपने पार्टनर को दिया है। या अगर आप मैरिड हो तो सेम सपोर्ट, सेम प्यार, सेम चीज़ें आपने अपने इन लॉज के साथ भी किया है, वही प्यार दिया है, वही सब खुशियाँ आपने उन्हें देने की कोशिश करी है। और आपके पार्टनर इस चीज़ को सोचकर काफ़ी ज़्यादा दुखी होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये सब चीज़ें आपकी याद आ रही है। जैसे हो सकता है कि नया साल है तो हर साल जब आप साथ थे तो हो सकता है कि हर साल या न्यू ईयर पे आपने लोगों को कुछ दिया हो, आप दान करते हो, आप चैरिटी करते हो, तो ये सब चीज़ें आपके पार्टनर आपके बारे में सोच रही है। आपने इनको, अपने पार्टनर को कुछ गिफ्ट दिया हो या कुछ ऐसी मदद की हो, या आप में से कुछ लोगों की हो सकता है कि एनिवर्सरी भी हो, शादी भी हो। लेकिन शादी देखो वैसे तो मतलब सनातन में, हिंदूज़ में तो अभी नहीं होती हैं, क्योंकि अभी शादी बंद है। बंद मतलब अभी कोई मुहूर्त नहीं है, अभी मकर संक्रांति के बाद निकलेगी। बट अदर रिलीजियस में होता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, अपनी विशेस को फुलफिल करना, अपनी खुशियों को फुलफिल करने में आपके पार्टनर ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा ध्यान देते हैं। मतलब खुद को प्रायोरिटी में ये व्यक्ति रखते हैं, अपनी इच्छाओं को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं कि दूसरे को खुश करना चाहते हैं, पैसा वो कमाते हैं तो वो उन्हें रहता है कि मैं इसको दूँ, उसको दूँ, इसके लिए ये कर दूँ, फैमिली में ये कर दूँ, घर पर ये ले आऊँ। लेकिन आपके पार्टनर ऐसे हैं कि इनको लग्जरी चाहिए तो खुद के लिए चाहिए, मतलब खुद के शौक़ पूरा करना चाहते हैं, खुद के बारे में पहले ये सोचते हैं। अगर इनके पास पैसा आया तो ये शायद खुद के लिए पहले जाकर कुछ खरीदेंगे, ठीक है, उसके बाद ये दूसरों के बारे में सोचते हैं, ठीक है। आप देख लेना आप में से किसके पार्टनर है ये, और बट आपकी आदत इनसे अलग मुझे दिख रही है, आप इनसे ऑपोजिट हो सकते हो। एंड आपके पार्टनर आपको कहीं ना कहीं बहुत हैप्पी, बहुत खुश देख रहे हैं। इनको आपके अंदर कोई दर्द या कोई तकलीफ़ नहीं दिख रही है सच में। अगर आप पेन में हो ना, तो ये बात मुझे पता है कि आपको ये चुभेगी, आपको ये बुरा लगेगा, आप रो भी सकते हो, लेकिन रोने की ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों के लिए। बट आपके पार्टनर आपको दुख तकलीफ़ में नहीं देख रहे, उनको लग रहा है कि आपकी लाइफ बहुत सही हो गई है, आप बहुत टेंशन फ्री हो गए हो। बल्कि उनके मतलब आपकी लाइफ में वो एक टेंशन थे, उनकी वजह से आपकी लाइफ बहुत प्रॉब्लमेटिक बन चुकी थी, प्रॉब्लम में थे। बट अब उनको ऐसा लगता है कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उनके होने या ना होने से। एक सेकंड, क्या आपकी एनर्जी को चेक करती हूँ, क्या आपको सच में फ़र्क नहीं पड़ता है अपने पार्टनर के होने या ना होने से? देखो वैसे तो मुझे पता है कि फ़र्क आपको पड़ता है, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या सच में आपको फ़र्क नहीं पड़ता है उनके होने या ना होने से। द टावर, देखो सच कहूँ तो आप में से कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी है जहाँ पर सच में आपको फ़र्क पड़ना बंद हो चुका है। मुझे पता मैं बहुत ऑपोजिट बात कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पर यही एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है, क्योंकि टावर का कार्ड निकल कर आया है। कुछ आपके पार्टनर ने ऐसा किया है जिसको आप अंदर से ना माफ़ नहीं कर पा रहे हो, और मुझे लगता है कि ये चीज़ को आप माफ़ नहीं कर पाओगे। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल कर आया है, और आप में से कुछ लोगों की एनर्जी ये दिख रही है कि अगर फ़र्क पड़ रहा है तो आप बहुत कोशिश कर तो रहे हैं कि ये फ़र्क पड़ना बंद हो जाए। 3 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 3 ऑफ कप्स,
द चैरियट, एस ऑफ कप्स। कहीं पे ट्रैवल करते हुए दिख रहे हो अपने दोस्तों के साथ, या आपके पार्टनर हो सकता है कि सेलिब्रेट करने के लिए या तो कहीं ऑलरेडी गए हैं या आज जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सेलिब्रेशन की एनर्जी दिख रही है, या अगर थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर हैं तो भी थर्ड पार्टी के साथ दिख रहा है कि ये कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, ट्रैवल करने वाले हैं, कहीं घूमने वाले हैं, या न्यू ईयर सेलिब्रेट करने वाले हैं। ओके, या ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है, आप कहीं जाने वाले हो। टेम्परेंस को क्लैरिफाई करें। टेम्परेंस को क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पर है 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर बहुत कोशिश कर रहे थे कि इनको खुद से एक्शन ना लेना पड़े, और क्योंकि अगर आप एक्शन नहीं ले रहे हो, आप इनको कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, तो मिलन तो यहाँ पर होगा। टेम्परेंस निकल कर आया है, यानी कि चीज़ें आप दोनों के बीच में ठीक तो होंगी। सोल्यूशन तो आपके पार्टनर आपके साथ करना, मतलब ठीक करना चाहते हैं, सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, बैलेंस करना चाहते हैं चीज़ों को, या आपके साथ रिकनसाइल करना चाहते हैं, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स सेलिब्रेशन को, मतलब हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स निकल कर आया है, यानी कि किसी तरीके का ऑफर आपके पार्टनर इस साल मुझे आपको कमिटमेंट देते हुए भी दिख रहे हैं। आपको इस व्यक्ति से कमिटमेंट मिलने वाला है, मिलेगा इस साल। शादी के भी चांसेस आपके मुझे इस व्यक्ति के दिख रहे हैं, और उसी के साथ दिख रहे हैं जिससे अभी आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, जो आपको खुद छोड़ कर गए हैं। यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये दिखा रहा है कि इस व्यक्ति के अंदर आपको लेकर एक पैशन वापस से आ रहा है, अट्रैक्शन आपके टूवर्ड्स वापस से आ रहा है, एक स्पार्क आपके पार्टनर के अंदर है वापस से आता हुआ। मे बी ये स्पार्क कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके लिए इस व्यक्ति का एक टाइम पर ख़त्म हो चुका था, नहीं था, बोर फील कर रहे थे, बट वापस से इस व्यक्ति को मैं आपके टूवर्ड्स अट्रैक्ट होते हुए देख पा रही हूँ। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, आपके पार्टनर आपके एक्टिविटीज़ पे नज़र तो रख ही रहे हैं। मुझे ऐसा यहाँ पे दिख रहा है कि एक सेकेंड, हाँ, आपके पार्टनर ऐसा आपको देख रहे हैं जहाँ पर मे बी आपके पार्टनर ने आपको किसी ऐसे व्यक्ति से बात करते हुए, या इस व्यक्ति ने आपको किसी के साथ जाते हुए देखा है, ट्रैवल करते हुए देखा है, घूमते हुए देखा है, जिसको देखकर बहुत ज़्यादा इस व्यक्ति को गुस्सा आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्पाइंग की एनर्जी मुझे मिली है। तो हो सकता है कि किसी फोटो को देखकर ये व्यक्ति आपको जज कर रहे हैं, और इस व्यक्ति के मन में आपको लेकर गलत भावनाएं चल रही है। आप देखो ये कार्ड जो है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, गुस्से को, एग्रेशन को बता रहा है। एम्पिरर का कार्ड निकल कर आया है, ये कार्ड जेलेसी को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहा है। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल कर आया है, मतलब कि इनको बहुत ज़्यादा आपसे झगड़ने का, लड़ने का, फाइट करने का मन कर रहा है, क्योंकि इस व्यक्ति को लग रहा है कि somebody, कोई ना कोई या तो आपको सपोर्ट कर रहा है, उनसे दूर लेकर मतलब जाने की कोशिश कर रहा है, और आप ऑलरेडी इन्फ्लुएंस में आ चुके हो, ऑलरेडी आप उस व्यक्ति की बात माननी आपने शुरू कर दी है, क्योंकि आप ऐसे ही किसी की बात नहीं मानोगे। तो इन सब चीज़ों को देखकर इनको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, या इस व्यक्ति ने आपको किसी के साथ देखा है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो कोई आपका पार्टनर ही है, वो आपका कोई भी हो सकता है, दोस्त हो सकता है, बट इस व्यक्ति को उसको देखकर अच्छा नहीं फील हुआ, इस चीज़ से उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। ठीक है, तो ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स है आपको लेकर। अब हम उनके मैसेजेस भी लेंगे, देखते हैं आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं आज। एंजल्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं। I can't let you go, you are out of my league। तो आपके पार्टनर को इस चीज़ से भी गुस्सा आ रहा है कि आप उनकी पहुंच से बाहर हो चुके हो। ठीक है, आप इनके कंट्रोल से तो बाहर जा ही चुके हो। ये अब मतलब ऐसा महसूस कर रहे हैं कि अब आप इनकी बातों में या किसी भी चीज़ में नहीं आने वाले हो। आई फील सॉरी फॉर यू, तो ये सॉरी भी फील करते हैं आपके लिए। Your beautiful face is always on my mind.
आई एम ऑब्सेस्ड विथ योर पिक्चर। आई डम्प यू, तो आपके पार्टनर ने डम्प किया है आपको। आई अप्रिशिएट यू बिहाइंड योर बैक। आई राइट पोएम्स अबाउट यू। आई गॉसिप अबाउट यू बिहाइंड योर बैक, तो आपके पीठ पीछे आपकी चुगली भी आपके पार्टनर करते हैं। ये बहुत सारे कार्ड्स हैं, इसको हम नहीं लेंगे। आई हैव क्रेजी क्रश ऑन यू। I did not forgive you. I am afraid of you. I am depressed over you. I am stalking you through social media. I am trying to manifest you. And the last message we have, I wish you could talk to me. तो आपके पार्टनर विश कर रहे हैं कि आप उनसे बात काश की कर रहे होते, या आप उनसे बात कर लो। You are my last thought before sleep. तो ये बॉटम ऑफ द डेक से मैसेज है। सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपना ध्यान रखिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।